आमंत्रित करते हैं और उनको भी है बताते हैं, यानी कि वो जो इंटर कॉलेज के प्राचार्य प्रधानाचार्य उनके बच्चे हम लोग आमंत्रित करते हैं। वे हमें यहाँ देखकर और नए नए जो सुझाव हमें मिलते हैं उन पर भी हम पूरा कार्य करने की कोशिश करते हैं। साथ ही में हम शैक्षिक के साथ साथ उतना ही हम पूरी कोशिश करते हैं कि हमारे विद्यालय और महाविद्यालय के बच्चे खेल कूद में भी आगे जा सके। खेल कूद में भी उनकी रुचि को देखते हुए, रोजगार की समस्या को भी देखते हुए पिछले वर्ष हमने प्रोग्राम लगाया था जिसमें सेना भर्ती कर्नल रजनीश मेहता जी आए थे और उन्होंने यहाँ पर बच्चों के लिए यह पूरा आर्मी में किस प्रकार भर्ती की जाती है, यानी कि हाउ टू ज्वाइन आर्मी, उन्होंने ये पूरा ज्ञान यहाँ पर उन्होंने दिया जो बच्चे जगह जगह कोचिंग पर जाकर लेते हैं। यानी कि हाई स्कूल से लेके, कहने का अर्थ उनका तात्पर्य सिर्फ यह था कि सिर्फ लड़ाई के लिए ही सेना में भर्ती नहीं होती है, हर कार्य में, चाहे वे हॉस्पिटल हो, यानी कि दवाई का कार्य है या टेक्निक कार्य है, स्वास्थ्य संबंधी है, यानी PCA, BBA सभी पाठ्यक्रमों के बच्चे वहां पर जाकर अपनी सेवा प्रदान कर सकते हैं, जिससे काफी इस क्षेत्र के बच्चों को लाभ भी हुआ और बच्चे आगे उसमें इस वर्ष भर्ती भी हमारे बच्चों की हुई है बहुत, क्योंकि सभी को लग रहा है कि शायद प्रोग्राम लंबा हो गया है, लेकिन हर अभिभावक यही चाहता है कि मेरा बच्चा मंच पर आए और मैं स्वयं उसको देखूं। उसी कोशिश को पूरा करते हुए हमने बहुत कोशिश की है कि हम छोटा प्रोग्राम करें, लेकिन थोड़ा समय तो लग ही जाता है, क्योंकि एक साल में ही हम आपको कष्ट देते हैं, यानी कि आपको आमंत्रित करते हैं और आप हमारे आमंत्रित पर आते भी हैं। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उसके लिए हमें बहुत आपकी उपस्थिति इसलिए अनिवार्य है कि हमें एक नई ऊर्जा उससे मिलती है। और आज के दिन, बसंत पंचमी के दिन, हम अपने कार्यों को मनन करते हुए जो हमसे रह जाता है या भूल चूक हमारी पूरी टीम पुनः उसको मनन करती है और अग्रिम वर्ष के लिए फिर उसके पुनः कार्यों पर लग जाती है। इस वर्ष की उपलब्धियां महाविद्यालय में शैक्षणिक सर्वश्रेष्ठ B.Ed में श्वेता सिंह, BCA में जैना, BBA में हिमानी राज चौहान, BA में राजू, B.Com में वर्षा शर्मा। इसी प्रकार क्रीड़ा प्रतियोगिता में कुमारी सरिता यादव, जो इस वर्ष की तृतीय वर्ष की छात्रा है और चैंपियन भी रही है। एक बहुत ही गौरव का विषय है क्षेत्र के लिए, जो मोहम्मद नदीम ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्षेत्र का नाम बढ़ाया है। उनके अभिभावक को भी मैं बहुत बहुत मुबारक हो, कांग्रेचुलेशन, जिसने 5000 मीटर में दौड़ में भाग लेकर सर्वप्रथम स्थान प्राप्त किया। मोहम्मद तालिब ने 200 मीटर में मंडल स्तर पर मिशन ओलंपिक में मेडल जीता। महाविद्यालय क्षेत्र का नाम साथ साथ उन्होंने भी बढ़ाया है। विद्यालय के नन्हे मुन्ने बच्चों ने भी ऑल इंडिया स्पोर्ट्स एकेडमी में 3 बच्चों ने पदक जीता, 100 मीटर, 800 मीटर में वकार ने, खालिद ने और शिवम ने। आशा करती हूँ कि आप सभी का आशीर्वाद इसी प्रकार हमें मिलता रहेगा और हम लोग इसमें बच्चों के लिए आगे भी इसी प्रकार कार्य करते रहेंगे। लेकिन थोड़ी सी तो बात मैं भी कहना चाहती हूँ, क्योंकि इसी मंच के माध्यम से साल में एक ही बार बात हो पाती है कि ये आधुनिकीकरण का जो हम शिक्षा दे रहे हैं यह भी बहुत ज़रूरी है। हम लोग टीवी भी देखना ज़रूरी है, मोबाइल का यूज़ करना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक अनुशासन के अंदर। अनुशासन जितना विद्यालय और महाविद्यालय में इसकी आवश्यकता है, उतनी ही उसकी घर में भी आवश्यकता है। हम अपने बच्चों को यह अवश्य बताएं कि इस भौतिक सुख साधनों में कि हमें ये साधन कहाँ पर और कैसे उपयोग करने हैं। उनको यह पता होना चाहिए कि मोबाइल हमें जब ऑफिस में जाएं तो बंद करके जाएं, विद्यालय में जाएं तो ना लेकर जाएं, महाविद्यालय में अगर आवश्यकता है रास्ते में कहीं उसका उपयोग भी हम लोग अच्छे कार्य के लिए कर सकते हैं, लेकिन उसका स्विच को कहाँ कैसे यूज करना है, यह सारी बातें हमारे लिए जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है सफल करने के लिए। जैसे अनुशासन, कठिन परिश्रम, समय का महत्व। हम बच्चों को समय का महत्व जरूर समझाएं, अन्यथा समय हमें नहीं समझेगा। और इसी के साथ साथ समर्पित की भावना, वह शिक्षा की
थोड़ी सी कमी कहीं ना कहीं नजर आती है, मैं नहीं जानती आपको भी आती है या नहीं। इसमें कहीं ना कहीं शिक्षा में सम्मान की भावना, आदर की भावना कहीं ना कहीं आधुनिक युग में कमी सी होती जा रही है, जिसके लिए हमें और अभिभावकों को दोनों को मिलकर कार्य करना होगा। अभिभावक समय समय पर विद्यालय में, कॉलेज में आकर अपने बच्चों की पूरी जानकारी ले, समय से आना जाना, ये सारा अनुशासन जितना है वह बच्चों को समझाएं। क्यों? अगर प्रकृति के माध्यम से भी हम लोग बच्चों को अनेक उदाहरण दे सकते हैं, अनुशासन संबंधी भी और अनेक कठिन प्रश्न के बारे में भी। आशा करती हूँ कि आप सभी का आशीर्वाद इसी प्रकार मिलता रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद ट्रस्टी मैम, आपने इसके पश्चात सांस्कृतिक कार्यक्रम आप थोड़ी देर प्रतिभाओं के बीबीए, बीसीए, बीएड और बीकॉम जिन्होंने इस वर्ष 2018 में एजुकेशनल में टॉप किया है, शैक्षिक टॉपर हैं वो, उनको आमंत्रित करता हूँ वो मंच पर आए। वो आपके बीच में आए हैं, अभी फोटो सम्मानित करते हुए, पुरस्कार देते हुए, जैनब मुख्य अतिथि द्वारा स्मृति चिन्ह प्राप्त करते हुए हमारे आदरणीय विशिष्ट अतिथि जी भाई डॉक्टर कुलदीप उज्ज्वल जी होनहारों को स्मृति और पुरस्कार। इसके पश्चात मनीष सर से पत्रिका के लिए तैयार रखें जो महाविद्यालय की समस्त के नाम से प्रकाशित की जाती है, उसके नवम संस्करण के कि जो किसी विशिष्ट क्षेत्र में कुछ नया करते हैं उनके अभिभावकों को सम्मानित करने की परंपरा महाविद्यालय में जी। दोनों लोगों को मंच के पास आमंत्रित करता हूं। यह बहुत ही गौरव की बात है, यह विद्यार्थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी इस गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के साथ साथ हमारे महाविद्यालय को गौरवान्वित कर रहा है, उस कुल को भी गौरवान्वित कर रहा है। जिस मुख्य अतिथि जी मुख्य उनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तालिब जो राज्य स्तर पर जीत करके आए हैं मेडल्स, मैं मोहम्मद तालिब को आमंत्रित करता हूं और उनके लिए शुभकामनाएं ये प्रेषित करता हूं कि वो भी अंतर्राष्ट्रीय जीत के आए और अगले वर्ष हम उनके माता पिता को भी यहाँ बुलाएं। मोहम्मद तालिब, एक बार जोरदार तालियां मोहम्मद तालिब के लिए जो ठीक है सर। हाँ सर, सर पास में आ जाइए। ठीक है सर। तालियां होनी चाहिए आप सभी। ठीक है सर। कौन सी टीम है आपके यहाँ? कितने स्टूडेंट? माननीय सारे मिला के डॉक्टर कुलदीप उज्ज्वल जी से अनुरोध करूंगा कि वो